हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर समझा रहे हैं। सो इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आपके रेविट में क्या कितने होते हैं, जैसा कि फैमिली, ग्लोबल, प्रोजेक्ट, शेयर्ड पैरामीटर्स। सो इन सब पैरामीटर्स को जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कि शेयर्ड पैरामीटर की जो फाइल होती है उसे आप कैसे क्रिएट करते हैं, शेयर्ड पैरामीटर के क्या आपके बेनिफिट होते हैं, तो उनको आप कैसे आपके रेविट के अंदर स्केड्यूल और जो है टैग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सैंपल यहाँ पर मॉडल खोल लेंगे, जो कि हम रेविट की टेम्पलेट यूज़ करके प्लम्बिंग की टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर एक बेसिक प्लम्बिंग की टेम्पलेट सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। जो शेयर्ड पैरामीटर की फाइल होती है उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप उस पैरामीटर के थ्रू कोई भी आप स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, और उस पैरामीटर को जो है आप साथ में लेबल भी दे सकते हैं। मीन्स आप टैग भी कर सकते हैं उस पैरामीटर का यूज़ करके। अब फॉर एग्जांपल जो है हम इस जो हमारा प्लान है, इसमें हम एक रेविट की एक फैमिली क्रिएट करेंगे, एक सिलेंडर की डमी, और फिर आपको उस फैमिली के हेल्प से समझाएंगे। सो ये हमारा, आप जा सकते हैं रेविट के आइकन पर, यहाँ से जो है आपको फैमिली क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसमें जाके जो है आप किसी भी टेम्पलेट यूज़ करके एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो है मैट्रिक जेनरिक मॉडल यहाँ पर टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे सामने फैमिली क्रिएट करने का जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक एक्सट्रूजन की फैमिली हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। एक्सट्रूजन का यूज़ करके सिलेंडर की हम फैमिली यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसकी जो हाइट रख लेते हैं हम 500। सो ये फैमिली हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इस फैमिली के अंदर जो है, अब फॉर एग्जांपल हमको एक पैरामीटर क्रिएट करना है। सो इस फैमिली में आप जाएंगे तो यहाँ से जो है आपको पैरामीटर, न्यू पैरामीटर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ से जो है आप फैमिली को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जेनरिक मॉडल, प्लम्बिंग इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है हमें एक पैरामीटर क्रिएट करना है, न्यू पैरामीटर। फैमिली में है हम, तो फैमिली पैरामीटर अगर आप क्रिएट करते हैं और आप शेड पैरामीटर की हेल्प लेते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम यहाँ पर सीखेंगे, और इससे जो है आपको शेड पैरामीटर का जो बेनिफिट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम फैमिली पैरामीटर ही क्रिएट कर रहे हैं फैमिली के लिए। ये हम बना लेते हैं हाइट फैमिली पैरामीटर। सो सिलेंडर की हाइट के लिए एक हम पैरामीटर बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैमिली पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, इससे के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। टाइप इंस्टेंट जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, और यहाँ से ओके कर देंगे, अप्लाई ओके। और इसके लिए जो है अब जो है हम इसमें व्यू बार हमारा ऑफ है, व्यू बार आप टर्न ऑन कर सकते हैं। व्यू के अंदर जाकर यूज़र इंटरफेस और प्रोजेक्ट ब्राउज़र, यहाँ से जो है आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। सो जो अब फैमिली का हमारा टॉप व्यू था, हम चलते हैं इसके फैमिली के फ्रंट व्यू के अंदर। यहाँ पर एक डायमेंशंस देंगे। इस डायमेंशन को जो है हम यहाँ पर लेबल दे देते हैं, जो पैरामीटर हमने क्रिएट किया था उस पैरामीटर से, हाइट पैरामीटर। और ये हमारी यहाँ पर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इस फैमिली को जो है हम लोड करते हैं हमारे जो करंट प्रोजेक्ट था उसके अंदर। सो हमारे करंट प्रोजेक्ट में फैमिली आ चुकी है, जो कि हमारा हमने न्यू टेम्पलेट, प्लम्बिंग की टेम्पलेट यूज़ करके जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और इस फैमिली को जब मैं सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाऊँगा तो वो पैरामीटर मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, हाइट फैमिली पैरामीटर। बट अब जो है आपको एक चीज़ देखनी है, न्यू स्केड्यूल जब आप क्रिएट करेंगे जेनरिक मॉडल का, तो ये पैरामीटर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल जेनरिक मॉडल में हमने फैमिली बनाई थी, आप चेंज कर सकते हैं इसको फर्नीचर वगैरह में, फैमिली एडिटर के अंदर जाके हम आपको बता चुके हैं। जेनरिक मॉडल, फैमिली एंड टाइप, एंड जो हमारा पैरामीटर था वो पैरामीटर हाइट का। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं हाइट पैरामीटर, जो कि हमें उस नेम से यहाँ पर कोई भी पैरामीटर अवेलेबल नहीं हो रहा। तो स्केड्यूल हम जब भी क्रिएट करेंगे तो फैमिली जो 3 थी फैमिली, वो हमारी उस स्केड्यूल के अंदर विजिबल हो चुकी है। मल्टीपल जगह है तो मल्टीपल यहाँ पर काउंट आपको शो हो जाएंगे तीनों। बट जो पैरामीटर है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा, जो पैरामीटर हमने क्रिएट किया था रेविट फैमिली के अंदर। क्योंकि हम फैमिली में गए थे तो हमने ये पैरामीटर किया था हाइट फैमिली पैरामीटर। तो ना तो इस पैरामीटर की वैल्यू को मैं जो है स्केड्यूल में देख सकता हूँ, ना ही इस पैरामीटर को जो है मैं टैग दे सकता हूँ। तो आपके पास टैग देने का ऑप्शन भी होता है। और सबसे पहले हम स्केड्यूल को जान लेते हैं। तो ये जो है आपको ड्रॉबैक मिलते हैं फैमिली पैरामीटर में भी, सेम जो
होता है प्रोजेक्ट पैरामीटर में भी आपको एक ड्रॉबैक मिलता है कि आप उसको टैग नहीं कर सकते, बट उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पैरामीटर में आप यहाँ से जाते हैं और आप जो है पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। इसकी डिटेल कंपैरिजन के लिए एक एक हमारे पास ये कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं। जो फैमिली पैरामीटर होती है ना, तो आप टैग कर सकते हैं और ना ही आप उसको स्केड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट होता है उससे आप टैग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो स्केड्यूल में पैरामीटर आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट जो शेड होता है वो दोनों के अंदर टैग भी कर सकते हैं और स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये जो है शेड पैरामीटर का बेनिफिट है ओवर प्रोजेक्ट एंड फैमिली पैरामीटर। आप जो पैरामीटर है, अभी हमने फैमिली में क्रिएट किया था, इसलिए दोनों ही में उससे हम यूज़ नहीं कर सकते। बट इस बार जो है हम फैमिली के अंदर शेड पैरामीटर की फाइल का यूज़ करके पैरामीटर जो है क्रिएट करेंगे और फिर उसे जो है शेड्यूल में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले शेड पैरामीटर क्रिएट करने के लिए आपको एक टीएक्सटी फाइल बनानी पड़ती है। आप यहाँ पर मैनेज में जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक टीएक्सटी फाइल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक पाथ देना है, पाथ आप चूज कर लेंगे। अभी जो है फाइल का हम नेम दे देते हैं टेस्ट सैंपल। आपको उस टीएक्सटी फाइल का नेम देना होगा। अब इस टीएक्सटी फाइल का ये बेनिफिट है कि आप मल्टीपल रेविट फाइल्स में इस टीएक्सटी फाइल का यूज कर सकते हैं। ईच पर्सन को बार बार उसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमें ग्रुप का नेम देना होगा। ग्रुप का हम दे देते हैं जैसा कि जेनरिक मॉडल पैरामीटर्स। ओके। अब सबसे पहले पैरामीटर हम न्यू जो क्रिएट पैरामीटर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा था हाइट पैरामीटर, जो कि इस बार हम बना रहे हैं शेड का यूज करके, तो हमने शेड लास्ट में नेम दे दिया। ओके। टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ रहेगा, बिकॉज जो हाइट है, हाइट के लिए हम इसे असाइन करेंगे। ओके। अब आपका जो है टीएक्सटी फाइल में वो पैरामीटर की नेम की टीएक्सटी फाइल बन चुकी है। अब आप वापस आपकी फैमिली के अंदर जाएंगे। इस बार जो है आप वापस यहाँ जाएंगे और न्यू पैरामीटर जब क्रिएट करेंगे, इस बार फैमिली से आपको अनचेक करके शेड पे चेक रखना है और वो जो पैरामीटर आपको चाहिए था उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके। टाइप इंस्टेंट जो भी रखना है वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी टाइप ही हम यूज कर रहे हैं। ओके। अप्लाई। ओके। सो इस बार जो हमारी हाइट का जो पैरामीटर था उसे हम चेंज करके इस बार उसे शेड वाले के अंदर कंसिडर कर देंगे। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग पैरामीटर। अब वो जो पैरामीटर है, आप जाएंगे एडिट टाइप में, तो आपको दोनों पैरामीटर शेड वाला भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब जब मैं वापस स्केड्यूल के अंदर जाता हूँ, स्केड्यूल में हम वापस जाएंगे। फील्ड्स के अंदर हम जैसे ही उस पैरामीटर को ढूंढेंगे हाइट, तो देख सकते हो अब वो पैरामीटर आपको शेड वाला यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। फैमिली वाला अभी भी हमें अवेलेबल नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है कि आप स्केड्यूल के अंदर उस हाइट की वैल्यू यहाँ पर एक स्केड्यूल बीओक्यू वगैरह अगर क्लाइंट को नीड है तो प्रिपेयर करके सेंड कर सकते हैं। और साथ ही जैसा कि मैंने बताया था, बीओक्यू स्केड्यूल के साथ जो है आप इस फैमिली को टैग भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अनोटेट, अगर हमें इस फैमिली को इसे लेबल करना है, टैग करना है, सो भी हमारे पास कोई टैग की फैमिली लोड नहीं है, तो हम एक टैग की फैमिली क्रिएट कर लेते हैं। इनको डिटेल में हम बताएंगे आपको फैमिली क्रिएट करना। सो अनोटेशन की एक फैमिली हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। जनरिक टैग। आपको जो है टैग की फैमिली क्रिएट करने के लिए लेबल्स का यूज करना होता है। तो अभी देख सकते हैं इसमें हमें वो पैरामीटर अवेलेबल होना चाहिए जो पैरामीटर हमने वहाँ पर क्रिएट किए थे। तो आपको यहाँ पर इधर सिंपली ऐड पैरामीटर पर क्लिक करना है और जो पैरामीटर है शेड का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट। तो जो शेड पैरामीटर हमने क्रिएट किया था वो हमें यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ओके। हाइट पर हम जाएंगे, इसे यहाँ पर इस तरफ हम ट्रांसफर करेंगे। अप्लाई। ओके। और ये पैरामीटर की जो वैल्यू है सेंटर में हमारे इस लेबल टैग के अंदर आ चुकी है। लोड करेंगे इसे प्रोजेक्ट में। ओके। जो भी है हमारी फैमिली सिलेंडर की, उस पर हम इसे असाइन कर देंगे। तो देख सकते हैं आप टैग कर पा रहे हैं और ये टैग किसकी वैल्यू ले रहा है यहाँ पर, हमारे इस पैरामीटर की, जो कि हमारे शेड के अंदर फिल होगा। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे उस वैल्यू को हम वहाँ पर लेबल भी कर सकते हैं और स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है शेड पैरामीटर का। तो अगर आप जब आपको नीड हो कि आपको उस फैमिली के अंदर कोई पैरामीटर टैग में भी चाहिए, शेड्यूल में भी चाहिए, तो उसको शेड का हेल्प लेकर आप क्रिएट करें। और सेम प्रोजेक्ट में भी आपको कोई पैरामीटर बनाना है और आप चाहते हैं कि वो टैग भी हो और शेड्यूल भी हो, तो आप शेड पैरामीटर का यूज लेकर उस पैरामीटर को क्रिएट करें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।